जब जवाहर शाह की नजर पहली बार मीशा पर पड़ती है तो वो ठिठक जाता है और सोच में पड़ जाता है कि इस लड़की की शक्ल निहाल से कुछ ज्यादा ही मिलती है। मगर फिर खुद ही अपने ख्याल को झटका देते हुए सोचता है कि निहाल तो बहुत सादा और पूरब नुमा लड़की थी, जबकि ये लड़की तो पूरी तरह से मॉडर्न और फैशनेबल लगी है। निहाल का पहनावा और तौर तरीका तो कभी ऐसा हो ही नहीं सका था। बावजूद इसके वो डॉक्टर नवीद से तसल्ली के लिए पूछ ही लेता है, क्या आपको पूरा यकीन है कि ये लड़की पाकिस्तान की नहीं बल्कि बाहर से पढ़कर आई है? डॉक्टर नवीद इत्मीनान से जवाब देता है, जी हाँ बिल्कुल, इसकी सारी डिग्रियां मैंने खुद वेरीफाई की है। ये फॉरेन क्वालिफाइड और बेहद काबिल ट्रेंड नर्स है। मुझे पूरा भरोसा है कि अगर ये हुनैन शाह की परवरिश में हिस्सा ले तो उसका बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखा जा सकता है। मगर जवाहर शाह इस बात पर कोई उम्मीद नहीं दिलाता और साफ कह देता है कि शबाब हुनैन शाह को लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, तो उसके आसपास किसी को भटकने तक नहीं दे रही। अब यह शबाब पर ही निर्भर करता है कि वो मीशा को अपनाती है या नहीं। लेकिन जैसा कि अंदेशा था, शबाब मीशा को पहली ही मुलाकात में नकार देती है, उस वक्त जब हुनैन शाह बुरी तरह रो रहा होता है और मीशा ममता से लबरेज होकर उसे अपनी बाहों में ले लेती है। मीशा के छूते ही हुनैन शाह चुप हो जाता है और यही बात शबाब के दिल में जलन और हसद की आग भड़का देती है। वो तड़प कर सोचती है, ये कौन होती है मेरे बेटे को मुझसे छीन कर चुकरवाने वाली। उसी लम्हे वो सख्ती से इनकार कर देती है और कहती है, मुझे अपने बेटे के लिए किसी आया की जरूरत नहीं है, मैं खुद उसका हर काम कर सकती हूँ। इस पर जवाहर शाह डॉक्टर नवीद से माफी मांगते हैं और साथ ही ये भी कहते हैं, आप मीशा को सिर्फ एक हफ्ते के लिए यहाँ छोड़ दीजिए। अगर इस दौरान शबाब का रवैया बदल गया तो मैं मीशा को परमानेंट हायर कर लूंगा, वरना उसे वापस भेज दिया जाएगा। डॉक्टर नवीद अब मीशा को इशारों में समझाते हैं कि अगर उसे यहाँ रहना है तो अपने जज्बातों पर काबू रखना होगा। उसे किसी तरह शबाब को ये यकीन दिलाना होगा कि हुनैन शाह की परवरिश और हिफाजत के लिए उसका इस घर में होना बेहद जरूरी है। अब निशा को भी यह एहसास हो जाता है कि उसे अपनी ममता या भावनाओं से नहीं बल्कि समझदारी और सूझबूझ से काम लेना होगा। दूसरी तरफ जवाहर शाह शबाब को समझाने की कोशिश करता है कि हुनैन शाह की दिन रात देखभाल करते करते तुम्हारी सेहत पर काफी असर पड़ा है, आंखों के नीचे गहरे साए आ गए हैं और थकावट साफ झलकती है। तुम तो हुनैन का हर छोटा बड़ा काम खुद ही करती हो। वो कहता है, डॉक्टर नवीद हमारे भरोसेमंद डॉक्टर हैं। अगर वो इस नैनी को हुनैन के लिए सही समझते हैं तो मुझे लगता है कि उसे एक मौका देना चाहिए। मैंने उसे एक हफ्ते के लिए यहीं रोक लिया है। अगर तुम्हें वह पसंद नहीं आई तो हम उसे वापस भेज देंगे, लेकिन यकीन मानो ये फैसला सिर्फ तुम्हारी सेहत की खातिर किया है, वरना तुम जैसी खुश मैं वैसा ही खुश। उधर जब जवाहर शाह की बहनें फौजिया और जकिया इस नई नैनी मीशा को देखती हैं तो उन्हें भी बार बार यही महसूस होता है कि ये तो निहाल अंसारी ही है। मगर फिर खुद ही खुद को समझा लेती हैं, निहाल को तो हमने अपने हाथों से मारा था, अब वो भला कब्र से कैसे लौट सकती है। लेकिन चूंकि उन्हें निहाल अंसारी से नफरत थी, इसलिए अब सिर्फ शक्ल की वजह से मीशा से भी उसी कदर नफरत महसूस करने लगी हैं। इस बीच जवाहर शाह की बातों और हालात को देखकर शबाब आखिरकार मीशा को हुनैन शाह की देखभाल की जिम्मेदारी सौंप देती है, मगर एक शर्त के साथ, अगर जरा सी भी कोताही हुई तो वो दिन मीशा का इस घर में आखिरी दिन होगा। मीशा जिसे दिल से शबाब से नफरत है क्योंकि वो उसके जिगर के टुकड़े को ऐसे सहेज कर बैठी है जैसे उसी ने उसे जन्म दिया हो, मगर जाहिर में वो अपने चेहरे पर मुस्कान सजाए कहती है, माम आप बिल्कुल फिक्र ना करें, आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। मीशा की सबसे बड़ी खुशी यही है कि अब वो अपने बेटे को अपनी गोद में ले सकती है। वो हुनैन शाह से ढेर सारी बातें करती है, ये जालिम लोग ज्यादा देर तक मुझे तुमसे दूर नहीं रख सके, मैं तुम्हें इन सब से छीन कर बहुत दूर ले जाऊंगी और फिर हम दोनों मिलकर एक नई खुशहाल जिंदगी बिताएंगे। अब मीशा हर वक्त हुनैन शाह के साथ ऐसे रहती है जैसे उसकी परछाई हो। वहीं फौजिया और जकिया अंदर ही अंदर जल भुन जाती हैं। शबाब तो हमें तो हुनैन को छूने भी नहीं देती, वे कहती हैं, और ये अनजान लड़की हर वक्त उसके बेटे को गोद में उठाए घूमती रहती है। हालांकि दिल से वो खुद भी हुनैन शाह से नफरत करती हैं, क्योंकि उसकी पैदाइश के बाद से उनके बच्चों का इस हवेली और विरासत पर से हक खत्म हो गया है। अगर हुनैन ना होता तो जवाहर शाह की सारी दौलत उनके बच्चों में बढ़ी। खैर, जब भी वो देखती हैं कि शबाब आसपास नहीं है तो किसी न किसी बहाने से हुनैन शाह के पास पहुंच जाती है, जबकि मीशा को इस बात का पूरा एहसास है कि उनके इरादे नेक नहीं है। औरतों की मौजूदगी हुनैन शाह के लिए खतरे का सबब बन सकती है। इसी वजह से मीशा उन्हें दो टूक सुना देती है। मैडम का हुक्म है कि आप लोगों को हुनैन शाह से दूर रखा जाए। यह सुनकर फौजिया और जकिया आगा बबूला हो जाती है। तैश में आकर कहती हैं, अपनी औकात में रहो, तुम यहाँ एक नौकरानी बनकर आई हो, अगर ज्यादा जुबान चलाई तो बाहर का रास्ता दिखा देंगे। मीशा भी किसी से कम नहीं, वो बेहिचक उनकी आंखों में आंखें डालकर जवाब देती है, ये तो वक्त ही बताएगा कि इस घर से बाहर कौन जाता है। इससे पहले कि फौजिया और जकिया जाकर जवाहर शाह से मीशा की शिकायत करें, मीशा खुद शबाब के पास जाती है। नरमी और संजीदगी से कहती है, माँ बुरा मत मानिएगा, लेकिन न जाने क्यों मेरा दिल गवाही दे रहा है कि ये औरतें फौजिया और जकिया आपके बेटे हुनैन शाह के लिए एक दिन बड़ा खतरा बन सकती हैं। मैंने इनकी आंखों में एक अजीब सी नफरत देखी है, जैसे ये उसे मिटा देना चाहती हूँ। शबाब को एकदम निहाल अंसारी और नूरी का वह मंजर याद आता है, किस बेरहमी से फौजिया और जकिया ने उन दोनों को मौत के घाट उतारा था और फिर भी उनके चेहरों पर न खौफ था न अफसोस।
खामोश से शबाब बाहर निकलती है और गुस्से में चीख कर पूछती है, मेरी गैर मौजूदगी में मुझसे पूछे बगैर हुनैन शाह के कमरे में कौन गया था। उसी वक्त जवाहर शाह भी वहीं खड़ा होता है। फौजिया और जकिया मीशा की तरफ नफरत भरी निगाहों से देखती है। समझ जाती हैं कि उसी ने उनकी शिकायत की है। वे शिकायती लहजे में शबाब से कहती हैं, हम हुनैन शाह की फूफियां हैं, क्या हमारा उस पर कोई हक नहीं? क्या हम उसे गोद में लेकर प्यार भी नहीं कर सकती? आखिर वो जवाहर शाह की इकलौती औलाद है और ये लड़की जो इस घर की अजनबी है सारा दिन उसी के साथ रहती है। क्या आप लोग अब उस पर हमसे ज्यादा भरोसा करने लगे हैं? शबाब इस बार किसी लिहाज में नहीं आती। वह ठंडी मगर सख्त आवाज में जवाब देती है, हाँ मैं उस औरत पर तुम दोनों से कहीं ज्यादा यकीन करती हूँ, और वैसे भी जिन हाथों पर खून के धब्बे हों उन्हें ये बातें शोभा नहीं देती। फौजिया और जकिया भीतर तक कांप उठी हैं। उनके जहन में सवाल उठा है, हमने निहाल को तो बहुत छुपा कर मारा था, उस वक्त तो कोई मौजूद भी नहीं था, फिर शबाब को कैसे पता चला? शबाब अब पूरी तरह समझ जाती है कि अपने बेटे को इन औरतों से महफूज रखने के लिए उसे वाकई किसी मजबूत और वफादार सहारे की जरूरत है। इसी एहसास के साथ वो मीशा को इस घर में परमानेंट हायर कर लेती है। मगर मीशा वही लड़की जिसे कभी इसी घर में मौत के घाट उतारा गया था, अब उसी घर में वापसी कर चुकी है, एक नई पहचान, एक नए मकसद के साथ। नींद में मीशा को वही डरावने ख्वाब सताते हैं और जब जागती है तो पसीने में तर होती है, दिल घबराया हुआ और बेचैनी इतनी कि लगता है सब छोड़ छाड़ कर कहीं भाग जाए। लेकिन जैसे ही उसे अपने बेटे हुनैन शाह का ख्याल आता है, खुद को संभालते हुए कहती है, मैं मौत के मुंह से लौटी हूँ, इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी। हुनैन शाह, मैं तुम्हें साथ लेकर ही जाऊंगी। अब मीशा का अगला निशाना है जवाहर शाह, क्योंकि अब वो उसके दिल में अपने लिए मोहब्बत जगाना चाहती है। दूसरी तरफ जवाहर शाह भी यह महसूस करने लगा है कि मीशा शबाब से कहीं ज्यादा हुनैन शाह का ध्यान रखती है, हर वक्त उसके पास होती है, उससे बातें करती है, उसे सजाती संवारती है। धीरे धीरे उसके दिल में मीशा के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर पैदा हो ही जाता है। मगर अब देखना यह है कि मीशा यानी निहाल अंसारी शबाब को जवाहर शाह और अपने बीच से कैसे हटाती है। यह सब हमें आने वाले एपिसोड्स में देखने को मिलेगा। ड्रामा अब अपने क्लाइमैक्स की ओर बढ़ रहा है और जैसा कि नजर आ रहा है अंजाम यही होगा कि मीशा उर्फ निहाल अंसारी, फौजिया, आमिर, जकिया, जावेद इन सब का खात्मा कर देगी। शबाब को उसी कोठरी में बंद करवा देगी जहां कभी उसी ने निहाल अंसारी को सजा के तौर पर कैद करवाया था। ड्रामे के आखिरी सीन में निहाल अंसारी अपने असली नाम और पहचान के साथ जवाहर शाह और बेटे हुनैन शाह के साथ इस हवेली पर राज करती नजर आएगी। तो नाजरीन, आप में से किस किस को निहाल अंसारी की वापसी मीशा के रूप में पसंद आई? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जब जवाहर शाह की नजर पहली बार मीशा पर पड़ती है तो वो ठिठक जाता है और सोच में पड़ जाता है कि इस लड़की की शक्ल निहाल से कुछ ज्यादा ही मिलती है। मगर फिर खुद ही अपने ख्याल को झटका देते हुए सोचता है कि निहाल तो बहुत सादा और पूरब नुमा लड़की थी, जबकि ये लड़की तो पूरी तरह से मॉडर्न और फैशनेबल लगी है। निहाल का पहनावा और तौर तरीका तो कभी ऐसा हो ही नहीं सका था। बावजूद इसके वो डॉक्टर नवीद से तसल्ली के लिए पूछ ही लेता है, क्या आपको पूरा यकीन है कि ये लड़की पाकिस्तान की नहीं बल्कि बाहर से पढ़कर आई है? डॉक्टर नवीद इत्मीनान से जवाब देता है, जी हाँ बिल्कुल, इसकी सारी डिग्रियां मैंने खुद वेरीफाई की है।